Hello student, today we will discuss about aerosol, foam and their types of many colloidal solutions. लास्ट टॉपिक में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, बात करी थी डिस्पर्सिंग फेज की, बात करी थी डिस्पर्सेड मीडियम की कि क्या होता है डिस्पर्सिंग फेज और क्या होती है डिस्पर्सेड मीडियम। तो वहां पे डिस्कस कर लिया था कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के साथ में जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसे ही हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, या अदर वर्ड्स में भी बोल सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस विच इज मेड अबाउट विद कोलाइड, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एरोसोल की बात आई थी, फोम की और सोल की, कि सोल क्या होते हैं, फोम क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन किसको डिस्पर्स करके क्या बनाता है। लेट्स वी सी हियर, एरोसोल क्या होते हैं, एक कोलाइडल सॉल्यूशन विथ डिस्पर्स फेज सॉलिड या लिक्विड में होगी एंड डिस्पर्सिंग मीडियम गैस इज कॉल्ड एरोसोल। दैट मीन कि ऐसा जो एरोसोल हम उसे बोलते हैं जो हमारा ये उस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें जो हमारा डिस्पर्सेड फेज है, दैट मीन कि जो मिलने वाला है वो क्या है, किसमें, सॉलिड या लिक्विड की कंडीशन में होगा, और गैसियस दैट मीन कि एक वेपर उसको अपने साथ में, अगर डिस्पर्सिंग फेज में वेपर प्रेजेंट है जो गैस के फॉर्मेट में होता है, तो ऐसे हम सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, एरोसोल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो क्लाउड बनते हैं, वो एरोसोल के मिक्सचर होते हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है हमारा। अब अगला आता है हमारा फोम। वो फोम क्या होते हैं, तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स फेज गैस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड फोम। अब यहाँ पे जस्ट उसी का अपोजिट है कि यहाँ पे जो डिस्पर्सेड फेज है वो हमें वेपर की कंडीशन में, गैस की कंडीशन में मिलेगी, और जो हमारा डिस्पर्सिंग फेज है वो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो हमारा किस में होगा, सॉलिड या लिक्विड की कंडीशन में होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं फोम, विच इज अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। नाउ फॉर एग्जांपल में इसका है सबसे अच्छा एग्जांपल जो शेविंग क्रीम लगाते हैं, मेंस वगैरह जो शेविंग क्रीम यूज करते हैं, तो उसका जो फोम निकलता है दैट मीन कि एक तरीके से झाग, या फिर हम टिकिया घिसते हैं जो झाग निकलता है, तो वो सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल है इसका कि क्या होता है, वो गैसियस फॉर्म में होता है, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं तो अंदर क्या होती है, गैस बाउंड हो जाती है, लिक्विड बाउंड कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं फोम। अब आता है हमारा एरोसोल हो गया आपका, फोम हो गया। अब सोल, कि सोल क्या होते हैं, सोल आर दोज कोलाइडल सॉल्यूशन विच डिस्पर्सिव फेज इज सॉलिड। इसका डिस्पर्सिंग फेज क्या है, सॉलिड होगा, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड होगा। अगर डिस्पर्सिंग फेज सॉलिड में प्रेजेंट है और डिस्पर्सिंग जो मीडियम है वो क्या कर रहा है, जो घोल रहा है अपने साथ में, वो किसमें है, लिक्विड की कंडीशन में है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोल। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया और या मड, कीचड़ जो आपका होता है। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया कहने का मीन्स है जो उसके ऊपर जो बटर निकाला जाता है, एक तरीके से बटर का फॉर्मेट कच्चे दूध से निकाल लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया बोलते हैं उसको, या फिर चिकनाहट होती है, तो उस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सोल। जेल एंड इमल्सन। अब जेल क्या होते हैं, कई बच्चे होते हैं अपने हेयर्स में इस्तेमाल करते हैं जेल, इमल्सन प्रोसेस होता है, इमल्सन प्रोसेस में ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, हेयर पे ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है, हेयर शाइनिंग हो जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, चिपचिपा भी हो जाता है, तो इसको बच्चियां सभी यूज करते हैं, ऑल दोस्त। नाउ लेट्स वी सी हियर कि क्या होता है जेल। तो जेल भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन जिसका डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड होगा। ऐसा लिक्विड जिसका डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड हो, ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जेल। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम जेल बोलते हैं जिसका डिस्पर्सिंग फेज क्या होता है, लिक्विड में होता है, और जो डिस्पर्सिंग फेज होता है, डिस्पर्सेड फेज होता है लिक्विड में होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड में होता है। तो ऐसे हम सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, जेल।
नाउ सेकेंड, इमल्सन क्या होता है? कल भी मैंने इमल्सन की बात करी थी, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, दो टाइप का होता है इमल्सन। तो इमल्सन होता क्या है? ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है और ये कोलाइडल सॉल्यूशन ही होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्सिव फेज क्या होगा? लिक्विड होगा, और इसका डिस्पर्सिंग फेज और मीडियम दोनों लिक्विड ही होंगे। दैट मीन कि ऑयल क्या है? लिक्विड है, लिक्विड की कंडीशन में है, और वाटर अगर उसके साथ में ऐड किया जा रहा है वो भी लिक्विड है। तो लिक्विड डिस्पर्सिव फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम बोथ आर लिक्विड, हेंस वी से दैट these type of solution is called emulsion. Now there are two type, oil in a water, water in a oil, दो टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं इवोपरेशन की। तो हमें मालूम है इवोपरेशन क्या होता है। अभी किसी से पूछा व्हाट इज इवोपरेशन, तुरंत बताएंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। ऐसा प्रोसेस, ऐसा सिद्धांत जो क्या करता है, पानी को उसके गैसियस फॉर्म, वेपर के फॉर्म में चेंज कर देता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इवोपरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है, तो इसके द्वारा टू सेपरेट द वोलाटाइल कंपोनेंट आर दोज कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट फॉर्म, उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल कंपोनेंट। जैसे हमारा वाटर है, वोलाटाइल कंपोनेंट है। अब उसमें हम क्या करें? सॉल्ट डाल दें, तो उसके साथ में जो सॉल्ट ऐड हो रहा है वो फिर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा, और वो क्या है? सॉल्ट नॉन वोलाटाइल मीडियम। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन एंड इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द वोलाटाइल कंपोनेंट दैट इज सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जिसकी हम बात कर रहे थे सॉलिड में होगा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर होमोजीनियस को तो कर नहीं सकते, हेट्रोजीनियस ही मिक्सचर को हम क्या करते हैं? इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय हैंड पिकिंग। जैसे चावल से कंकड़ को निकालना है, सीविंग मेथड से सैंड को क्या करना है? बाहर करना है। सैंड के जो रॉक के मॉलिक्यूल छोटे छोटे होते हैं उसको बाहर कर देते हैं। तो सीविंग प्रोसेस दैट मीन की एक तरीके से चालने की जो प्रक्रिया होती है, तो सैंड के मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं, वो नीचे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मोटे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, थिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। और थर्ड जो प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू भी हम इसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि कोई सॉलिड है लिक्विड के साथ में मिला हुआ है, तो हम उसको क्या करते हैं? फिल्टर कर लेते हैं, दैट मीन छान लेते हैं। तो उससे क्या हो जाता है? हमारा प्रोसेस पूरा हो जाता है। इस टाइप का जो सेपरेशन होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के ही लिए होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को ही हम इस प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आपका फिनिश हो गया। नाउ लेट्स वी मूव ऑन अनदर न्यू टॉपिक्स।